नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर शिखर सम्मेलन 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपस में जुड़ी हुई दुनिया में आपदाओं का प्रभाव केवल स्थानीय नहीं होगा, बल्कि एक क्षेत्र में आपदा का एक पूरी तरह से अलग क्षेत्र में बड़ा प्रभाव हो सकता है। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया एकीकृत होनी चाहिए, अलग थलग नहीं। बता दें कि इस साल के सम्मेलन का विषय डिलीवरिंग रेजिलिएंट एंड इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर है। इस प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम में 20 से ज्यादा देशों से 50 वैश्विक संगठनों, निजी क्षेत्र और शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि के तौर पर लगभग 90 विशेषज्ञ शामिल हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि यह भी उत्साहजनक है कि सिर्फ सरकारें ही इसमें शामिल नहीं हैं, बल्कि वैश्विक संस्थाएं और निजी क्षेत्र भी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। कुछ ही वर्षों में 40 से अधिक देश CDRI का हिस्सा बन गए हैं। इस प्रकार यह सम्मेलन एक महत्वपूर्ण मंच बनता जा रहा है। उन्नत अर्थव्यवस्थाएं और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं, छोटे देश और बड़े देश, वैश्विक उत्तर और वैश्विक दक्षिण इस मंच पर एक साथ आ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना चाहिए और संकट के समय में भी लोगों की सेवा करनी चाहिए। सोशल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जितना ही महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के मुद्दे को लेकर एनसीपी नेता अजीत पवार ने रविवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मंत्रियों की डिग्री पर सवाल उठाना सही नहीं है। लोगों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि किसी नेता ने अपने कार्यकाल में क्या हासिल किया है। साल 2014 में कि जनता ने प्रधानमंत्री मोदी को उनकी डिग्री के आधार पर वोट दिया था। उनका जो करिश्मा था उससे उन्हें मदद मिली और वो चुनाव जीते। पवार ने कहा कि अब वो 9 साल से देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनकी डिग्री के बारे में पूछना उचित नहीं है। हमें उनसे महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सवाल करना चाहिए। मंत्री की डिग्री कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। उन्होंने आगे सवाल करते हुए पूछा कि अगर हमें उनकी डिग्री पर स्पष्टता मिलती है तो क्या महंगाई कम होगी? क्या उनकी डिग्री का स्टेटस जानने के बाद लोगों को नौकरी मिलेगी? आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी को अपने कॉलेज की डिग्रियों को जनता के बीच रखना चाहिए। दिल्ली सीएम ने अपने ट्वीट में कहा था कि क्या देश को यह जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके प्रधानमंत्री कितने पढ़े लिखे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा सावरकर पर दिए गए बयान को लेकर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच खबर है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हिंदुत्व विचारक वीडी सावरकर पर दिए गए बयानों को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। फडणवीस ने कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि वे सावरकर ही थे जिन्होंने अंडमान की जेल से रत्नागिरी लौटने के बाद सामाजिक सुधार लाने के लिए कई गतिविधियां शुरू की। सावरकर ने कहा था कि जब तक हम अस्पृश्यता को समाप्त नहीं करेंगे तब तक कभी एक महान राष्ट्र नहीं बन पाएंगे। लेकिन जो सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं वे उन्हें माफीवीर कहते हैं। इसी के साथ फडणवीस ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के लिए शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेता उद्धव ठाकरे को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि मैं उद्धव ठाकरे से पूछना चाहता हूं कि क्या राहुल गांधी ने सावरकर का अपमान करने वाले अपने किसी भी ट्वीट को हटा दिया है। ठाकरे ने पूर्व प्रधानमंत्री और राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी की तस्वीर पर फूल भी चढ़ाए, लेकिन क्या कभी दिवंगत बालासाहेब ठाकरे के प्रति सोनिया या राहुल गांधी ने ऐसा किया है? सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा के लोग और खास तौर पर अखिलेश यादव ओम प्रकाश राजभर से काफी परेशान हैं कि बीजेपी की मदद कर रहे हैं। अखिलेश यादव इनडायरेक्ट बीजेपी की सरकार बनाना चाहते हैं। यह मायावती और कांग्रेस के पास वोट है। वो ममता बनर्जी, केसीआर और लालू यादव को मिलाकर जितना वोट दिलाएंगे उतना कांग्रेस अकेले दिला देगी, लेकिन आप उससे गठबंधन नहीं करोगे। आपकी मंशा है कि हम नीतीश कुमार को पीएम बनाना चाहते हैं। राजभर ने आगे कहा कि सोनिया गांधी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, केसीआर और अखिलेश यादव सब मिलकर मायावती के यहाँ जाएं। वहाँ कहें कि नीतीश कुमार पीएम के दावेदार है। अगर मायावती नहीं मानती हैं तो आप उन्हीं को प्रधानमंत्री मान लो। मायावती के बयान में दम है, हम उससे सहमत हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, केसीआर, लालू यादव, ये लोग यूपी में कितना वोट अखिलेश यादव को दिला पाएंगे? उन्होंने आगे कहा कि तीसरा मोर्चा बना रहे हैं, अभी दूसरा बना ही नहीं है कि तीसरा बनाने लगे हैं। मोर्चा वो बनाओ जिससे वोट मिले। या मायावती के पास वोट है और कांग्रेस के पास वोट है, लेकिन आप उससे गठबंधन नहीं करोगे। जौनपुर में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के पास वोट है, लेकिन आप यहाँ गठबंधन नहीं करेंगे। आप जा रहे हो ममता से गठबंधन करने। आप तीसरा मोर्चा बनाकर बीजेपी को जीत दिलाना चाहते हो तो खुलकर सामने क्यों नहीं आ जाते? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय बल राज्य में
दंगे भड़काने के लिए आए थे। बता दें, ममता बनर्जी सोमवार को पूर्व मोदिनीपुर के दौरे पर थीं, जहां उन्होंने लोगों के लिए जन कल्याणकारी सेवाओं की शुरुआत की। इस दौरान ममता ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यहाँ केंद्रीय बल आए, एक 5 सितारा होटल में रुके, दंगे भड़काए। उन्होंने फिर बीजेपी के लोगों के साथ बैठक की और वापस चले गए। उनके आने से पहले सबसे पहले उनसे पूछें कि 100 दिनों के रोजगार के लिए पैसा कहाँ है, पहले ये बताओ, फिर बंगाल में दंगे भड़काने के लिए आओ। इसके साथ ही सीएम ममता ने लोगों से आगामी पंचायत चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट नहीं देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों के लिए सब कुछ करूंगी, लेकिन आपसे अनुरोध है कि पंचायत और 2024 के चुनाव में दंगे कराने वाली पार्टी बीजेपी का समर्थन ना करें। गौरतलब है कि रविवार को हुगली में बीजेपी की शोभा यात्रा के दौरान हंगामा और पथराव हुआ था। इससे पहले गुरुवार को रामनवमी के जश्न के बीच हावड़ा में 2 गुटों के बीच हुई झड़प में कई वाहनों में आग लगा दी गई थी। प्रदर्शन के दौरान दंगाइयों ने सार्वजनिक और निजी संपत्तियों में तोड़फोड़ भी की थी। वहीं अब इस मुद्दे को लेकर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और प्रमुख विपक्षी दल भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।